हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम अपना पहला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ अ बेसिक न्यूरॉन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था जिसमें ये पर्टिकुलर एक्स है जो एक न्यूरॉन के अंदर जाता है। न्यूरॉन के अंदर ये कुछ ऑपरेशंस होती है, उसके बाद वो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू जाता है और उसके बाद वहां से हमें आउटपुट मिलती है। तो लास्ट में हमें कुछ इस तरह का मिलता है। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये तो नॉन लीनियर हो सकता है या लीनियर फंक्शन हो सकता है। और हमने और एक चीज कहा था कि एक्टिवेशन फंक्शन कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द आउटपुट ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, चलो तो अब आते हैं इस पार्ट में। ठीक है, क्या है ये? इनपुट टाइम्स वेट प्लस बायस, उसका होता है एक्टिवेट। दिस इज टेकन बाय सिराज रवल आई थिंक उसका नाम वही था। एनीवे, सो इनपुट टाइम्स वेट प्लस बायस एक्टिवेट। तो इसमें से इनपुट टाइम्स वेट प्लस बायस जो करे वो यहां लेते हैं, उसमें से बायस हटा देते हैं यार। बोल लेते हैं बायस इक्वल टू जीरो। बायस इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ? एक्स एंड डब्ल्यू बचा, इनपुट्स एंड वेट्स बचा। ठीक है, हमने कहा था कि इनपुट न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या जाता है? न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिर्फ टेंशन। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या जाता है? न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंसर्स जाते हैं। तो एक्स एंड डब्ल्यू क्या हुआ? टेंसर हुआ, राइट? एक्स एंड डब्ल्यू टेंसर हुआ। ठीक है, एक्स टेंसर अंदर घुस रहा है, डब्ल्यू टेंसर ऑलरेडी अंदर है, जो मैंने बोला था कि रैंडम रहता है, राइट? रैंडम रहता है। उसके बाद टेंसर्स मैंने कहा था कि आर लाइक एनडी एरेस। तो डब्ल्यू एन एक्स क्या हुए यार? ये भी हुए लाइक एनडी एरेस। मतलब अब ये नंबर्स नहीं है यार, इनपुट नंबर नहीं है अभी। तो अभी जो मेरा डब्ल्यू एन एक्स हुआ ना, ये नंबर्स नहीं हुआ यार, कुछ तरह का एरे हुआ। मतलब जो डब्ल्यू है वो एक रैंडम एरे हुआ एक। तो अब वो एरे का साइज फिक्स्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट, और इनपुट का साइज तो इनपुट का साइज जैसा ही रहेगा, उसका तो कुछ भी साइज हो सकता है। तो अब अंत में हो क्या रहा है यहाँ पे? तो ये मल्टीप्लिकेशन एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन के अंदर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब आगे मैं जो बोलने वाला हूं इसमें आपको मुझे अंधा होकर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं जो बोलने वाला हूं इसको आपको मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मैथ्स है, इनपुट्स टाइम्स वेट, ये कुछ नहीं है बल्कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स है। क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स हो रहा है। अच्छा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स क्या होता है? ये 5 तरह की चीजें हो सकती है। या तो ये स्केलिंग हो सकता है, मैं कोई भी आपको इनपुट्स दिया, आप इसको स्केल कर रहे हो, बड़ा छोटा कर रहे हो। ये रोटेट हो सकता है कि आप इसको घुमा रहे हो। ये रिफ्लेक्शन हो सकता है, आप इसको फ्लिप कर रहे हो, उल्टा नीचे आगे पीछे इस तरह का। ये शेयरिंग हो सकता है कि आप पूरा इमेज को इस तरह से शेयर कर रहे हो, मतलब एक आपके पास रेक्टेंगल है उसको पैरेललोग्राम जैसा बना रहे हो। और ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब अब मेरे जो इनपुट है इसको इधर उधर इधर उधर आप ले जा पा रहे हो। ठीक है, तो ये 5 तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा। तो इनपुट्स टाइम्स वेट जब होता है तो इन्हीं तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है डेटा के ऊपर। तो अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल के तरफ। चलो चलते हैं। तो अभी आ गए हम अपने जुपिटर नोटबुक में। तो जुपिटर नोटबुक का मैंने एक वीडियो बनाया। अगर आपको नहीं पता क्या होता है, कैसे ऑपरेट करना पड़ता है, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, या आई बटन में वो आ रहा होगा ऊपर में। ओके, ठीक है। अब आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो भी मेरा मॉड्यूल्स मेरे को जो चाहिए, मुझे अभी टॉर्च चाहिए। उसके अलावा torch.nn मेरे को अगली वीडियो में लगेगा, जो मैं अगला प्रैक्टिकल करूंगा उसमें लगेगा। फिर भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हूँ। और मेरे को चाहिए मैटप्लॉटलिब। इसके बाद तो मैंने ये सब इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, जो भी नेसेसरी लाइब्रेरीज है। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ ऑप्शनल चीज़ मैंने किया है कि मैं स्टाइलिंग कर पाऊँ अपने मैटप्लॉटलिब को। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ Shift+Enter मार के। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक रैंडम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या बोल रहे हैं, यार मेरे को जो शेप चाहिए ना वो है 1000,2। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मुझे 1002 पॉइंट्स के पेयर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, गॉसियन नॉर्मल क्या होता है? जिसका एक गॉसियन है जिसका मीन होगा 0, स्टैंडर्ड डिवीजन होगा 1, राइट? ऐसा ही कुछ होता है ना, राइट? इसमें मैं बोल रहा कि यार मेरे को मेरे को दो वैल्यूज दो। तो क्या होगा यहाँ पे होगा कि मेरे को 1000 वैल्यूज मिलेंगे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के।
मैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट समझ पाता हूँ, कार्टेशियन ज्योमेट्री के हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ओके। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टू कूडा, इसका मतलब बोल रहा हूँ भाई तू ग्राफिक्स कार्ड के अंदर रहो, तो मैं ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ही सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्स का शेप देख रहा हूँ, तो मेरे को मिल रहा है 1000,2, ठीक है, 1000,2। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्लॉट का एक फंक्शन लिखा है। प्लॉट का फंक्शन में मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं पॉइंट्स को ले रहा हूँ, मैं पॉइंट्स को फिर जो भी मेरा जीपीयू में था उसको सीपीयू में बदल रहा हूँ। उसका जो कलर्स है ना, कलर्स एक्चुअली मेरे इनपुट्स के ही कलर्स को मैं ले रहा हूँ। इनपुट्स में कलर्स क्या ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो मेरी एक्स कोऑर्डिनेट्स जो भी है ना, सारा 1000 पॉइंट्स का, उसी को मैं इंडिविजुअली ट्रीट कर रहा हूँ, उसी से मैं कलर बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसका तो स्कैटर प्लॉट कर रहा हूं मैं। स्कैटर प्लॉट करने के बाद जो कलर है वो हमेशा फिक्स रह रहा है, मतलब एक्स की जो कलर है वो एक्स की उस पर्टिकुलर, ये जो पॉइंट्स है ना, कोई भी पॉइंट्स है, रैंडम पॉइंट्स है, उसकी कलर फिक्स्ड है, मतलब अब कहीं भी उसका कलर सेम होगा, ठीक है। उसको मैं प्लॉट करके देख रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो जो इस तरफ है वो थोड़ा ब्लूइश पर्पल इस तरफ में है, ये थोड़ा येलो इस थोड़ा लाइट तरफ में है, राइट। अब देखना, अब जो हमने बेसिक परसेप्ट्रॉन का ऑपरेशन पढ़ा था, क्या था, इनपुट्स टाइम्स वेट प्लस बायस एंड एक्टिवेट। यहाँ पे जो मैं एक्टिवेट करे ये एक लीनियर फंक्शन के थ्रू जा रहा है। लीनियर फंक्शन मैंने y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब अगर मैं कुछ भी ना दूं, इंटू 1 कर दूं, तो वो भी y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा बायस को मैं जीरो कर देता हूं, मैं बायस को जीरो कर देता हूं, ठीक है, जीरो जीरो, ठीक है। तो हम प्लॉट एक्स करें सबसे पहले, तो प्लॉट एक्स करने का हमें वही मिला जो हमें ऊपर मिला था, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या एक लूप चला रहा हूं, 8 टाइम्स का लूप चला रहा हूं। अब ये लूप में क्या हो रहा है यार, सबसे पहले मैं एक रैंडमली एक तो वेट, फिर से एक वेट मैट्रिक्स बना रहा हूं जो कि 2x2 शेप का है। मेरा जो इनपुट है वो है 1000x2 शेप का, और ये वेट है 2x2 शेप का, ठीक है। मैं वेट्स को भी कूडा के अंदर भेज रहा हूं, अपने जीपीयू के अंदर भेज रहा हूं। उसके बाद जो मेरी ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हो रही है इनपुट टाइम्स वेट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हैं तो जो शेप्स होता है ना, जो शेप्स होता है उसमें कुछ रूल्स होती है। इन रूल्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत बार ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, अपने मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ भी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। अब ये देखिए, ट्रांसफॉर्म वाला चीज आप बहुत देखेंगे, कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी पढ़ोगे, इनके थ्योरीज में जाओगे और डीपली जाओगे, तब देखो मल्टीपल जगह ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्म इसलिए यूज होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म यूज करके मैं सिर्फ वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के जो रूल्स है उससे मैं सेटिस्फाई कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एट द रेट है, इसका मतलब होता है मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया तो इनपुट्स टाइम्स वेट, बायस 0 है तो कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर है तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके अंदर प्लॉट कर रहा हूँ y को। अब देखिएगा क्या होता है, अब ये ध्यान से देखिएगा, इस तरफ डार्क है, इस तरफ लाइट है, ठीक है, इस तरफ डार्क है, इस तरफ लाइट है। ये पहला प्लॉट है, ये नॉर्मल प्लॉट है। अगला जब लूप के अंदर घुसता है तो पहला प्लॉट देखिए क्या होता है, ये देखिए, अब लाइट इस तरफ हो गया, डार्क इस तरफ हो गया, तो रोटेट हो गया। ये क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या रोटेट हुआ एंड हल्का स्केल डाउन किया, राइट। अच्छा, अगला लूप जब चलता है तो आप देखिए, अब ये येलो नीचे हो गया, ये यहां हो गया, ये थोड़ा सा और पिचक गया, सियरिंग हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, सियरिंग हो गया, राइट। देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनपुट से यहाँ सियरिंग हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो और भी गजब हो गया यार, एकदम पतला सा बन गया इस तरह का, ठीक है। और इस तरह का और भी काफी सारे इनपुट जिसमें ये 5 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहे हैं। तो इनपुट्स टाइम वेट क्या कर रही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको कहा था कि मेरे विश्वास करिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके इसको प्रूफ कर दिया कि यही होता है भाई, ठीक है। आई एम ट्रस्टेबल काइंड ऑफ, ओके। अब देख पा रहे कई तरह के यहाँ पे चीजें, तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि अच्छा मेरी न्यूरल नेटवर्क क्या सीख सकती है, मेरी न्यूरल नेटवर्क किस तरह की आर्किटेक्चर, किस तरह के डेटा को सीख सकती है। अब देख पा रहे यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन लीनियर जो भी डेटा होगा ना, उसको ये पर्टिकुलर मेरी जो न्यूरल नेटवर्क है, छोटी सी न्यूरल नेटवर्क है, एक न्यूरॉन वाली न्यूरल नेटवर्क है, ये नहीं सीख पाएगी एक ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी अगर होता है एक तो से कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो रहा है, से पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो रहा है, तो इसको मैं न्यूरल नेटवर्क नहीं सीख पाएगी। लीनियर रिग्रेशन होगी तो ये वाली न्यूरल नेटवर्क सीख सकती है, ठीक है। तो यार आई थिंक ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम torch.nn को यूज करके किस तरह से न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम torch.nn को लेके एक न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। अभी तो मैंने नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया, नॉर्मल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके दिखाया। अब हम यूज करेंगे PyTorch को एक न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में वो होगा।
ठीक है, वीडियो आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।